Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to the online biology class. Chapter number 11 homeostasis, class 10. In our previous lecture we studied how homeostasis occur in plants, osmotic adjustment in plants. Then we discussed the three organs which are involved for होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन, लंग्स एंड स्किन, दोनों को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था. नेक्स्ट वन इज़ किडनी. हमने पढ़ा किडनी फिल्टर एक्सेस वाटर, सॉल्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड फ्रॉम ब्लड एंड द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज़ टू फॉर्म यूरिन. अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किडनी का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शनल यूनिट क्या है और किस तरह से किडनी इन एक्सक्रीशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व है और एक्सेसिव सॉल्ट्स, वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड इन मटेरियल को, मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव करने में हेल्प आउट कर रहा है. पहले अगर हम किडनी के स्ट्रक्चर को देख लें तो आपको किडनी की शेप और स्ट्रक्चर माइंड में होगा. किडनी के अगर हम कलर की बात करें तो डार्क रेड कलर है. इनका बीन शेप्ड ऑर्गन है. बीन लोबिये की तरह के, लोबिये की शेप के ये ऑर्गन है. डार्क रेड कलर है. लेंथ देखें 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर वाइड है. लंबा कितना है 10 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है 5 सेंटीमीटर और थिक कितने हैं 4 सेंटीमीटर. ईच किडनी इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर थिक. वेट की बात करें तो ऑलमोस्ट 120 ग्राम्स के इक्वल वेट होता है. तकरीबन 120 ग्राम वेट होता है एक किडनी का. लोकेशन देखें हम तो एब्डोमिनल कैविटी में किडनी मौजूद है. एब्डोमिनल कैविटी मीन पेट का हिस्सा, पेट के अंदर ही खाली जगह जहाँ पर दूसरे ऑर्गन प्लेस हुए हैं वहीं पर पेट में एब्डोमिनल कैविटी में किडनी है. और कहाँ पे है, प्लेस्ड अगेंस्ट बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी. एब्डोमिनल कैविटी में फ्रंट वॉल जो है उसके साथ नहीं है, उसके करीब नहीं है. जो बैक वॉल है पीछे की तरफ हमारी जो बैक है उसके साथ ये प्लेस्ड हुए होते हैं किडनी. एंड जस्ट बिलो द डायाफ्राम. डायाफ्राम आपने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था, वहाँ पे इनहेलेशन एक्सहेलेशन के प्रोसेस में आपने देखा कि किस तरह डायाफ्राम इन्वॉल्व है ब्रीदिंग के मैकेनिज्म में. और उसकी लोकेशन क्या है वो भी आपके माइंड में है. डोम शेप स्ट्रक्चर है. उस डोम शेप स्ट्रक्चर डायाफ्राम मस्कुलर पार्ट ऑफ बॉडी उसके नीचे हैं. वर्टिब्रल कॉलम क्या है, हमारी बैकबोन पीछे वाली साइड पे है, बैक साइड पे है. वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड जिसके अंदर है, जो ब्रेन से स्टार्ट होती है और पूरी बैकबोन में बैक में पीछे की तरफ जाती है वर्टिब्रल कॉलम, उसके दोनों साइड पे एक एक किडनी मौजूद है. वन ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. और इसकी प्रोटेक्शन क्या कर रही, कौन सा पार्ट कर रहा है, हमने रिब्स का पढ़ा था. 12 पेयर्स ऑफ रिब हैं. उनमें से जो लास्ट 2 रिब्स हैं वो दोनों साइड पे, 2 रिब्स वन साइड पे, 2 रिब्स ऑन द अदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन किडनी को. कोई प्रेशर ऊपर से फील होता है या जो कुछ भी, वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं. वो बोनी स्ट्रक्चर, बोनी रिब, वो बोन्स क्या कर रही हैं, किडनी को प्रोटेक्ट कर रही हैं ताकि इसके जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर है वो डैमेज ना हो सके. क्योंकि हार्ड स्ट्रक्चर तो इसके ऊपर कोई हार्ड कवरिंग नहीं है. तो किडनी की प्रोटेक्शन कैसे हो रही है, बाय 2 रिब्स. वैसे तो रिब्स मेन दरमियान में एक बोन है उसके साथ अटैच है. ये जो लास्ट 2 रिब्स होते हैं ये फ्री फ्लोटिंग होते हैं. ये किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के साथ अटैच नहीं है. ये फ्री फ्लोटिंग रिब्स हैं जिनका फंक्शन क्या है, वैसे तो वो रिस्पिरेशन के प्रोसेस में भी हेल्प आउट कर रहे हैं, ब्रीदिंग के प्रोसेस में, लेकिन यहाँ पर ये 2 रिब्स क्या कर रहे हैं, किडनी को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं. लोकेशन की अगर हम बात करें, दोनों किडनी कहाँ पर हैं, वर्टिब्रल कॉलम के ईच साइड पे. और जो लेफ़्ट किडनी है, दैट लेफ़्ट किडनी इज़ लिटिल हायर देन द राइट. राइट किडनी थोड़ा नीचे होगा, लेफ़्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर होगा. लोकेशन सेम ही है लेकिन दोनों बिल्कुल इक्वली प्लेस्ड नहीं है. लेफ़्ट किडनी थोड़ा ऊपर है और राइट किडनी थोड़ा नीचे है. ये डायग्राम अगर आप देखें यहाँ पर माइंड में हो आपका, ये तो
रिब्स हैं, दीज आर द रिब्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ दीज किडनी। यहाँ पर लास्ट 2 रिब्स वो क्या कर रहे हैं, किडनी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में, यहीं पर इन्हीं रिब्स के नीचे यहाँ पर मस्कुलर पार्ट था डायाफ्राम, ये डोम शेप स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमने ये पीछे जो लोकेशन पढ़ी है, हमने पढ़ा है जस्ट बिलो द डायाफ्राम, इस डायाफ्राम के नीचे हैं, यानी ये डोम से शेप स्ट्रक्चर जो है इसके नीचे ही कहीं पर मौजूद है किडनी। इसके अलावा अगर हम इसको कंसीडर करें, ये वर्टिब्रल कॉलम है दिस वन, तो ये क्या है, 1 ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम हमारे पास किडनी मौजूद है जो ह्यूमन बॉडी में है। डायग्राम को देखें, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी की प्लेसमेंट की बात किया। लेफ्ट किडनी इज लिटिल हायर देन द राइट वन, ये लेफ्ट किडनी है, दिस वन इज़ द राइट वन। अगर हम इनकी प्लेसमेंट देखें, दिस लेफ्ट किडनी इज़ लिटिल हायर देन द राइट, यहाँ पर देखें ये थोड़ा ऊपर है एज़ कम्पेयर टू द राइट वन, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऊपर है। लेफ्ट किडनी इज़ लिटिल हायर देन द राइट। इसके अलावा आपने कनकेव और कन्वेक्स के बारे में पढ़ा है। कनकेव साइड ऑफ द किडनी फेसेस वर्टिब्रल कॉलम, ये दरमियान में यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम है, किडनी की कनकेव साइड जो है दैट कनकेव साइड फेसेस वर्टिब्रल कॉलम। अगर आपके माइंड में लेंसेज का स्ट्रक्चर हो, दिस टाइप ऑफ लेंसेज कनकेव लेंस, तो ये वाली साइड क्या है, दिस वन इज़ कनकेव साइड। तो किडनी के स्ट्रक्चर में भी देखें, दिस वन इज़ द कनकेव साइड एंड कनकेव साइड ऑफ किडनी फेसेस वर्टिब्रल कॉलम। दोनों किडनी ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम और उसकी कनकेव साइड किसको फेस कर रही है, फेस द वर्टिब्रल कॉलम। उसके बाद बात की है देयर इज़ अ डिप्रेशन, डिप्रेशन किसको कहते हैं, गड्ढे को। यहाँ पर देखें, यही ये जो कनकेव साइड है, यहाँ पर इसके सेंटर में ही एक डिप्रेशन है, एक गड्ढा सा है, दैट इज़ हाइलस। और कहाँ पर है, इट इज़ नियर द सेंटर ऑफ कनकेव एरिया ऑफ किडनी। किडनी की ये जो कनकेव साइड है, इसके बिल्कुल सेंटर पे यहाँ पर ये एक डिप्रेशन है, गड्ढा सा है, यही वो पार्ट है जहाँ पर यूरेटर इससे निकल रहा है। एक ये वो एरिया है थ्रू विच यूरेटर लीव द किडनी। इसके अलावा यही वो एरिया है जहाँ पर ब्लड वेसल्स एंटर हो रही हैं, बाहर जा रही हैं, लिम्फेटिक वेसल्स एंटर हो रही हैं किडनी में, बाहर जा रही हैं, नर्व्स एंटर हो रही हैं, बाहर जा रही हैं। तो वो सारे स्ट्रक्चर जो किडनी में एंटर होने हैं, बाहर जाने हैं, दिस इज़ द पार्ट, दिस इज़ द डिप्रेशन हाइलस, दिस इज़ द एरिया थ्रू विच मैनी स्ट्रक्चर्स एंटर द किडनी एंड लीव द किडनी। डिप्रेशन किस साइड पे है, नियर द सेंटर ऑफ कनकेव साइड ऑफ कनकेव एरिया ऑफ किडनी। दोबारा से इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं जो स्टार्टिंग बताया है। किडनी का स्ट्रक्चर क्या है, कलर क्या है, रेडिश कलर है, बीन शेप स्ट्रक्चर है। इसके अलावा लेंथ कितनी है इसकी, रेड कलर है, बीन शेप है। उसके बाद लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी है, चौड़ाई इसकी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। थिक कितना है, मोटा कितना है, 4 सेंटीमीटर थिक। और वेट कितना है, ऑलमोस्ट 120 ग्राम। इसके अलावा प्लेसमेंट की बात की तो ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी में पीछे की तरफ है, जस्ट बिलो द डायफ्राम, 1 ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। 2 रिब्स हैं, लास्ट 2 रिब्स दैट आर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ किडनी। लेफ्ट किडनी इज़ लिटिल हायर देन द राइट वन। उसके बाद कनकेव साइड ऑफ किडनी की बात की, कनकेव साइड ऑफ किडनी फेसेस वर्टिब्रल कॉलम। डिप्रेशन इज नियर द सेंटर ऑफ कनकेव एरिया ऑफ किडनी, दैट डिप्रेशन इज कॉल्ड हाइलस। और ये वो एरिया है जहाँ पर यूरेटर एंटर लीव कर रहा है किडनी को। इसके अलावा ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स एंड मैनी नर्व्स एंटर एंड लीव द किडनी। उसके बाद अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी की, उसकी एनाटमी देखें। एनाटमी आपने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में पढ़ा था। एनाटमी इज़ स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर अगर हम किडनी की बात करें, किडनी की एनाटमी की बात करें, मीन्स हम किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी शोज़ 2 रीजन। लॉन्गिट्यूडनल मीन इसको लंबाई के रुख में हमने काटा है किडनी को, तो उसके 2 रीजन हमें नज़र आते हैं। ये डायग्राम है आपके पास, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन नज़र आ रहा है आपको किडनी का।
Renal cortex is the outer part of kidney. This one, renal cortex, this outer part of kidney. This outer part of kidney is renal cortex. Renal की term जहाँ पे भी है that is related to kidney. Renal cortex is the outer part of kidney. और इसके कलर की बात करें that is dark red in color. Renal cortex is outer part of kidney and it is dark red in color. The second part is renal medulla. It is the inner part of kidney and pale red in color. डार्क रेड कलर आउटर पार्ट का है रेनल कॉर्टेक्स का एंड पेल रेड कलर इज ऑफ रेनल मेडुला विच इज़ इनर पार्ट ऑफ किडनी. रेनल मेडुला की बात करें, इनर पार्ट ऑफ किडनी की बात करें तो यहाँ पर आपको सेवरल कोन शेप्ड एरियाज नज़र आ रहे होंगे. दीज एरियाज कोन शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं. दीज कोन शेप स्ट्रक्चर ये यहाँ पे लेबल्ड भी हैं. There are several cone-shaped areas called renal pyramid. pyramid shape structure नज़र आ रहे हैं, cone shape structure हैं, इनको क्या कहते हैं? renal pyramid. renal pyramid को अगर आप देखें it projects कहाँ पे वो ओपन हो रहे हैं या प्रोजेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं? into a funnel shaped cavity called renal pelvis. funnel आपके माइंड में स्ट्रक्चर होगा, ये देखें, ये अगर ये ऐसी ही फनल होती है, ये फनल शेप्ड कैविटी यहाँ पर अगर ये वो कोन शेप स्ट्रक्चर है, ये कहाँ पे एंटर हो रहे हैं, कहाँ पे ड्रेन कर रहे हैं, कहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं? इट प्रोजेक्ट इनटू अ फनल शेप कैविटी कॉल्ड रेनल पेल्विस विच इज़ द बेस ऑफ यूरेटर. यहाँ पे देखें ये लेबल्ड हुई है. दिस वन रेनल पेल्विस. ये कोन शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे इस कोन शेप स्ट्रक्चर यानी इन रेनल पैरामिड्स को आप देखें, दे प्रोजेक्ट्स, ये यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे देखें, दे प्रोजेक्ट टूवर्ड रेनल पेल्विस. ये यहाँ पर कहाँ पे आ रहे हैं? टूवर्ड रेनल पेल्विस. और रेनल पेल्विस वो एरिया है यहाँ पर, ये देखें, ये सारे जब यहाँ पे प्रोजेक्ट होते हैं ये यहाँ पर इस ट्यूब के बेस पे आ रहे हैं. दिस बेसिक स्टार्टिंग पार्ट, this starting part is renal pelvis. renal pelvis is the base of ureter. ureter आपने पढ़ा है, ureter is tube जिसका फंक्शन क्या है? to carry urine from kidney toward urinary bladder. longitudinal section of kidney को दोबारा देख लेते हैं. outer part renal cortex, outer part renal cortex है जिसका कलर क्या है? dark red. inner part renal medulla जिसका कलर क्या है? पेल रेड. फिर रेनल मेडुला को आगे फर्दर डिस्कस किया हुआ है. रेनल मेडुला में आपको कोन शेप स्ट्रक्चर नज़र आएंगे जिनको क्या कहा गया है? रेनल पैरामिड विच ओपन इनटू अ फनल शेप कैविटी called renal pelvis. And what is renal pelvis? It is the base of ureter, and ureter is a tube which carry urine from kidney toward urinary bladder. This is the anatomy of kidney. The longitudinal section consists of two parts: renal cortex, outer part, renal medulla, inner part. There are cone-shaped structure, renal pyramid project into a funnel-shaped cavity, renal pelvis, which is the base of ureter. नेक्स्ट अगर हम देखें किडनी के मेन वर्किंग की कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे हो रही है, कौन सा बेसिक पार्ट है जहाँ पर वर्किंग हो रही है. बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़ नेफ्रॉन. जैसे हमने पढ़ा ह्यूमन बॉडी है, एनिमल की बॉडी है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, उसका बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? सेल. इसी तरह ये किडनी ऑर्गन है, इसका स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? दैट इज़ नेफ्रॉन. ईच किडनी कंटेन मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन. 1 मिलियन से भी ज़्यादा नेफ्रॉन होते हैं ईच किडनी में, और वो अपना वर्क कर रहे हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़ नेफ्रॉन. और हर किडनी में कितने नेफ्रॉन हैं? देयर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी. एंड नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, रेनल कॉर्पेसल्स एंड रेनल टिब्यूल. रेनल कॉर्पेसल के अगर हम वैसे मीनिंग देखें जो इंग्लिश में लिटरली मीनिंग इसके आएंगे, कॉर्पेसल का मतलब होता है बारीक ज़रा छोटा सा हिस्सा, टुकड़ा. रेनल कॉर्पेसल मीन किडनी का एक छोटा सा पार्ट.
इट इज़ नॉट टिब्यूलर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। सेकेंड पार्ट इज़ रिनल टिब्यूल, इसके नाम से शो हो रहा है कि किडनी में कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, वो सारा इसमें आ जाएगा। हाउ मैनी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन? देर आर 2 पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, रेनल कॉर्पैसल एंड रेनल टिब्यूल। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तो आपने पहले भी इतनी बार पढ़ लिया है, 8th क्लास में भी डिटेल में पढ़ा है, आपको अच्छी तरह से आता होगा और इजी भी है, बस आप इनको स्टेप बाय स्टेप याद करते जाएं। नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स हैं? 2, रेनल कॉर्पैसल एंड रेनल टिब्यूल। और रेनल कॉर्पैसल टिब्यूलर स्ट्रक्चर नहीं है। फर्दर इनको 1 बाय 1 देखते हैं। रेनल कॉर्पैसल की बात करें, इट इज़ नॉट अ टिब्यूलर स्ट्रक्चर, इट अगेन हैव 2 पार्ट्स। नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स थे मेन, अगर पार्ट्स की बात करें, रेनल कॉर्पैसल एंड रेनल टिब्यूल। रेनल कॉर्पैसल को अगर हम डिस्कस करें, इट इज़ नॉट अ टिब्यूलर स्ट्रक्चर एंड इट हैज़ 2 पार्ट्स, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल्स। ग्लोमेरुलस क्या है? इट इज़ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क है, गुच्छा सा खून की नालियों का, ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा सा होता है, दैट नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज इज ग्लोमेरुलस। नेक्स्ट पार्ट ऑफ रेनल कॉर्पैसल इज बोमेन कैप्सूल। इट इज़ अ कप शेप स्ट्रक्चर, कप की तरह का स्ट्रक्चर है और कप के अंदर कुछ होता है। यहाँ पर क्या है? इस कप के अंदर, कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर क्या है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। बोमेन कैप्सूल क्या है? कप शेप स्ट्रक्चर दैट इनक्लोजेस ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। देन Bowman capsule is a cup-shaped structure which contain network of capillaries which contain glomerulus. Renal corpuscle clear है? It is not a tubular structure. It has 2 parts, glomerulus and Bowman capsule. Glomerulus is a network of blood capillaries and Bowman capsule is a cup-shaped structure that encloses glomerulus. cup-shaped structure that encloses network of blood capillaries। और इसका फंक्शन भी उसी से रिलेट करता है। ब्लड जो साफ़ होने के लिए, फिल्टर होने के लिए एंटर हो रहा है नेफ्रॉन में, ग्लोमेरुलस में, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज में आ रहा है, वहाँ पे जो फिल्ट्रेट निकलेगा, यहाँ पे वो बहुत प्रेशर से आता है, कैपिलरीज की वॉल से वो मटेरियल निकलता है, वो इस कप शेप स्ट्रक्चर बोमेन कैप्सूल के अंदर कलेक्ट हो जाता है। नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज विच इज़ अ ग्लोमेरुलस विच इज़ इनक्लोज्ड इन अ कप शेप स्ट्रक्चर। वो कप शेप स्ट्रक्चर किस लिए है? फॉर कलेक्शन ऑफ फिल्ट्रेट। वो ब्लड के अंदर से जो फिल्टर हुआ मटेरियल निकल रहा है, वो किस में आ जाता है? इनटू बोमेन कैप्सूल विच इज़ अ कप शेप स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास रेनल कॉर्पैसल के पास सेकंड पार्ट है, के बाद सेकंड पार्ट है रेनल टिब्यूल। रेनल टिब्यूल इज़ द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच स्टार्ट आफ्टर बोमेन कैप्सूल। कप शेप स्ट्रक्चर था जिसके अंदर ब्लड कैपिलरीज थी, उसके बाद अब टिब्यूलर स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है नेफ्रॉन का। दैट टिब्यूलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेनल टिब्यूल। रेनल टिब्यूल इज़ द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच स्टार्ट आफ्टर बोमेन कैप्सूल। इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पोर्शन इसका है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। प्रोक्सिमल के मीनिंग होता है करीबी, नज़दीक तरीन। स्टार्टिंग पार्ट जो है, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर या बल खाया हुआ, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है, यानी ये टिब्यूलर स्ट्रक्चर ऐसा है जो ट्यूब्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर नीचे बल खाई हुई ट्यूब्स ऐसी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है यू शेप। ये बिल्कुल सिंपल है, यू शेप स्ट्रक्चर। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास सिंपल यू शेप स्ट्रक्चर है, दैट इज़ लूप ऑफ हेनले। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ रेनल ट्यूब्यूल इज़ द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल का मतलब ही होता है दूर वाला, यानी अब नेफ्रॉन के स्टार्टिंग पार्ट था प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन लूप ऑफ हेनले, यू शेप स्ट्रक्चर, एंड द लास्ट पोर्शन इज़ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये भी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब्स हैं। कॉन्वोल्यूटेड मीन बल खाई हुई, एक दूसरे के ऊपर नीचे इस तरह से वो अरेंज हुई हुई हैं। दीज 3 आर द पार्ट ऑफ रेनल ट्यूब्यूल। डायग्राम में भी इनको हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखें, दिस पार्ट इज़ ओनली रेनल कॉर्पैसल। ये पार्ट क्या है? रेनल कॉर्पैसल, जिसमें क्या है? एक आउटर कप शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दैट कप शेप स्ट्रक्चर इज़
बाउमैन कैप्सूल, ये लेबलिंग भी देख लें। और अंदर जो नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है, दैट नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज इज ग्लोमेरुलस which is enclosed in a cup-shaped structure called Bowman capsule. This one was first part of nephron, renal corpuscle. Next one is renal tubule. Renal tubule start after renal corpuscle. Bowman capsule के बाद start हो जाता है. This cup-shaped structure, Bowman capsule इसके बाद. This one is proximal convoluted tubule. ये first part. Second one, this U-shaped structure which is loop of Henle, इसकी descending limb and ascending, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ जाने वाली. This one was the second part of renal tubule and the third last part is this one, distal convoluted tubule. ये 3 पार्ट हैं सेकेंड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के, renal tubule के. proximal convoluted tubule, U-shaped loop of Henle and the last portion renal tubule का डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ मैनी नेफ्रॉन. यहाँ तक तो ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हो गया. इस एक नेफ्रॉन की ये यहाँ पर आ रही है. इट ड्रेन्स और ओपन इनटू कलेक्टिंग डक्ट. ये हमारे पास क्या है, कलेक्टिंग डक्ट. ये एक नेफ्रॉन, ये किसी और नेफ्रॉन का आ रहा होगा, ये यहाँ पे किसी और नेफ्रॉन का, ये इस किसी और नेफ्रॉन का. लास्ट पार्ट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड दे ऑल ओपन इनटू अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट. एक कलेक्टिंग डक्ट है, उसके अंदर तमाम नेफ्रॉन से जो भी फिल्ट्रेट एट द एंड, इनका हम डिटेल में बाद में फंक्शन देखेंगे कि ये क्या क्या कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, किस तरह से वो फिल्ट्रेट बन रहा है. उसके बाद जो कंप्लीट यूरिन बन जाता है वो कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं नेफ्रॉन और वहाँ पे आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट में. उसके बाद बहुत सी कलेक्टिंग डक्ट आपस में ज्वाइन करती हैं टू फॉर्म सेवरल 100 पेपिलरी डक्ट्स और फिर वो ओपन होती हैं, ड्रेन करती हैं इनटू रेनल पेल्विस. और रेनल पेल्विस हमने ऊपर पढ़ा था, रेनल पेल्विस इज़ द बेस ऑफ यूरेटर. यूरेटर की बेस है, यानी वो यूरेटर के स्टार्टिंग पार्ट रेनल पेल्विस में आ गया है. ये कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पर डायग्राम में यहाँ तक क्लियर है आपको. बहुत से नेफ्रॉन से यूरिन जो बन चुका है वो एंटर होता है, ओपन होता है इनटू अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट. उसके बाद बहुत सी कलेक्टिंग डक्ट ज्वाइन करती हैं टुगेदर. मैनी कलेक्टिंग डक्ट ज्वाइंस टुगेदर टू फॉर्म सेवरल 100 पेपिलरी डक्ट्स which drain into renal pelvis, which drain into the starting portion, starting part of the ureter. This is the structure of nephron and overall this is the structure of kidney. उसके बाद उसका फंक्शन क्या है, वो कौन से 3 स्टेप्स हैं जिसमें वो किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म करता है. यहाँ पे ग्लोमेरुलस क्या वर्किंग कर रहा है, ये लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के क्या काम है यहाँ पर, और कौन से पार्ट हेल्प आउट कर रहे हैं या किडनी को अपना वर्क करने में, यूरिन फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं. इसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. आज के लेक्चर में ओवरऑल यही था स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. किडनी का स्ट्रक्चर देखा हमने, उसकी प्लेसमेंट देखी, उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करके स्ट्रक्चर देखा और हमने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी किया, उसके जो डिफरेंट पार्ट थे. क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम. दैट इज़ द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन. यहाँ पर पीछे भी दिखाई है मैंने आपको. दिस वन, ये डायग्राम है. ये डायग्राम है आपकी एक्सरसाइज में दी हुई और ये किसकी डायग्राम है, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन. ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम आपकी एक्सरसाइज का. उसके बाद है व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. थर्ड लॉन्ग, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी का क्या है, नेफ्रॉन. फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़ नेफ्रॉन, जिसका मेन फंक्शन क्या है, यूरिन फॉर्मेशन. उसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है और ड्रा करनी है उसकी लेबल डायग्राम. उसके स्ट्रक्चर में 2 पार्ट्स आ जाते हैं और उन 2 पार्ट्स के फर्दर रेनल कॉर्पस्कल के फर्दर 2 पार्ट्स, ग्लोमेरुलस एंड बाउमैन कैप्सूल्स, और उसके बाद रेनल ट्यूब्यूल के फर्दर 3 पार्ट्स. वो सारे उनका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है. इसके अलावा उसकी लेबल डायग्राम भी इस क्वेश्चन के आंसर में आ जाएगी. एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ किडनी इन डिटेल, उसकी प्लेसमेंट, वो कहाँ पे है, कैसा है, उसके इनर पार्ट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की कटिंग के बाद जो पार्ट नज़र आते हैं उनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन,
ये सारा आ जाएगा एंड स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. That was all about the structure of kidney. In our next lecture we will discuss the function of kidney and osmoregulatory function of kidney in detail. Thank you very much. Allah Hafiz.